कोई बात नहीं अम्मी जान, कौन सा पहाड़ सर पे उठा लिया, इतना तो कर ही सकती हूँ। वो ज़ारून नहीं आया अभी तक, कहाँ है वो? जी वो शावर ले रहे थे, बस आते ही होंगे। वो असल में ज़ारून को जो शर्ट पहननी थी वो प्रेस नहीं थी, तो मुझसे कहा, मैंने प्रेस कर दी। लेकिन मैंने तो उनके कपड़े प्रेस कर दिए थे। हाँ, लेकिन ज़ारून को वो शर्ट नहीं पहननी थी ना। चलो कोई बात नहीं, रोज तुम प्रेस करती हो ना, तो आज माँ हमने कर दी। शफक, किसी यासिर की बार बार कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर। कौन यासिर? मुझे क्या पता कौन यासिर, उस दिन भी आ रही थी ना कॉल्स, मैसेजेस भी आए थे, भूल गई हो? लेकिन ज़ारून, मैं किसी यासिर को नहीं जानती। कहीं ये वो यासिर तो नहीं है जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा क्लास फेलो भी था? कौन सा पड़ोसी? क्या बात कर रही हैं? मैं नहीं जानती किसी को। अरे शफक का पड़ोसी हो या क्लास फेलो हो, जो भी हो, तुम उसे कैसे जानती हो माँ? एक बार हम इनके घर गए थे अंकल की जिंदगी में, तब एक लड़का वहां आया था, तो अंकल ने मुझसे भी मिलवाया था। बाबा ने आपसे मिलवाया था? लेकिन मैं तो किसी ऐसे लड़के को नहीं जानती जो हमारे पड़ोस में भी रहता हो और मेरे साथ उसने पढ़ा भी हो। शॉपिंग का क्रेज तो लड़कियों को होता है, लड़के तो शॉपिंग के नाम से भी कतराते हैं। मैं भी कतराता हूँ, बट जब से तुमसे शादी हुई है मजा आने लगा यार शॉपिंग का भी। हाँ, तो हम आउटिंग पे कहीं और भी जा सकते थे, डाइनिंग कर सकते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते थे, शॉपिंग जरूरी थी क्या? जरूरत थी भाई, बिल्कुल जरूरत थी। ना यही तो। हेरा, कैसी हो? ठीक हूँ। ये मेरी वाइफ ज़ारा है। ज़ारा, ये हेरा है। तुम इसको जानती होगी ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, गायबाना तारुफ तो है। चलो। श्योर। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? खैरियत है? आपने झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? यही कि बाबा ने आपको किसी यासिर के बारे में बताया था, और वो आपको क्यों बताएंगे जबकि कोई यासिर था ही नहीं, और अगर होता भी तो क्या मुझे मालूम नहीं होता? शफक, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा? और कुछ बातें बिला वजह याद रह जाती हैं और वजह बाद में पता चलती है। वो समझती थी कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। उसे ये भी लगता था कि मैं हमेशा अपनी माँ और बहन के इशारों पे चलता रहूंगा और उसे कभी उसका हक नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने खास तौर पे तुम्हें उससे मिलवाया। अच्छा, मगर उसने थोड़ा वक्त तो गुजारा है तुम्हारे साथ, और किसी को पहचानने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। देखो, टाइम तो मैंने उसके साथ गुजारा है, इसमें कोई शक नहीं है,
अम्मी के कहने पे मैंने उसे शॉपिंग भी कराई है, टाइम भी बहुत स्पेंड किया और गिफ्ट्स भी दिए यार। तोहफे? ओके, फिर तो उसे तुम पर ट्रस्ट होना चाहिए था। और आंटी तो बहुत अच्छी हैं। उनके खलूस पर कोई कैसे शक कर सकता है। और रही बात माहम भाभी की, तो वो कौन सा इस घर में रहती हैं, कभी कभार ही आती हैं। मैंने उसे समझाने की तो बहुत कोशिश की थी कि भाई मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अम्मी ने भी बहुत समझाया, उससे पेरेंट्स से भी बात की, सॉरी भी की थी उसे। खैर छोड़ो ना यार, जो हुआ अच्छा हुआ। वो नहीं जाती तो तुम कैसे आती? तुम अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा हो मेरे लिए। अच्छा और तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। चक्कर तो आएंगे ना बेटा, वायरल फीवर के बाद कमजोरी हो जाती है। इतना कुछ तो खा रही हूँ मैं फुप्पो। जी बहुत कुछ खाती हैं आप, सब देख रहा हूँ। मुश्किल से 2 निवाले खाती हो ना, फ्रूट्स खाती हो ना, जूस पीती हो। सारोन, मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा गैप गैप से। लेकिन आप तो सब कुछ ही एक साथ लाके रख देते हैं। खाने से पहले जूस और खाना खाते ही फ्रूट्स लाकर रख देते हैं मेरे सामने। जारो, शफक बिल्कुल सही कह रही, तुम भी ज्यादती करते हो ना। अच्छा चलो, कल ऐसा करना कि उसको डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए ले जाना। हाँ, और कुछ ताकत की दवाइयां भी लिखवा लेना। शफक, मैंने जैन को शावर दिला के तैयार कर दिया है। थैंक यू आपका। मेरा शहजादा तैयार हो गया। जारो, उसको कहीं घुमाने के लिए ले जाओ बेटा। जी अम्मी। अरे शफक, तुम्हें याद आया? क्या? तुम्हारा पड़ोसी वही यासिर। आप किस यासिर की बात कर रही हैं? मैं नहीं जानती हूँ। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्लीज आप बार बार मुझसे यासिर का नहीं पूछें, क्योंकि मैं सच में किसी यासिर को नहीं जानती हूँ।